ओके गाइस, स्क्रीन पे आपको एक केस सिनेरियो शो हो रहा है जिसमें बताया गया है कि एक 25 इयर्स की फीमेल आपके पास आई है जिनकी कंप्लेन ये है कि उनको राइट हैंड के एमसीपी जॉइंट में पेन है और ये पेन जो है वो माइग्रेट कर रही है, इनके ट्रांसफर हो रही है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ। जब पहले वाला जॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसमें जो है ना वो रिलीफ आ जाता है। और ये पेन जो है ना ज़्यादा तब फील होती है जब वो घर के काम वगैरह करती हैं और उस जॉइंट में जो है जो अफेक्टेड जॉइंट होता है उसमें कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइन नहीं होता। यानी कि मेन कंप्लेन इनकी ये है कि इनकी पेन माइग्रेट कर रही है। अगर अभी एमसीपी में है इन्हें तो आफ्टर सम टाइम्स इनको डिप या पिप में भी हो जाती है, या कभी इनकी एल्बो जॉइंट की तरफ चली जाती है, या कभी इनके जो है ना वो रिस्ट जॉइंट में आ जाती है। इस तरह से पेन इनकी माइग्रेट कर रही है और एक वीक से जो है ना इन्हें ये प्रॉब्लम है। इससे पहले इनकी हिस्ट्री ये थी कि इन्हें सोर थ्रॉट हुआ था एक वीक पहले, उसके बाद से जो है ना इन्हें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो इसका एक जो पॉसिबल डायग्नोसिस है वो क्या हो सकता है? देयर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज सेप्टिक आर्थराइटिस, देन रोमैटिक फीवर, देन हमारे पास है हाइपोकैल्सीमिया और लास्ट है माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया। यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शन। ओके, 30 सेकंड्स में आपने जो है ना वो डायग्नोसिस बनाना है, देन आई विल टेल यू विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड व्हाई वी हैव एक्सक्लूडेड द अदर वंस। So your time starts right now. आई होप कि आप अपना डायग्नोसिस बना चुके होंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता चुके होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके डिटेल रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस बेस पे करेक्ट है। तो पहले है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस बेसिकली क्या है? ये जॉइंट का इन्फेक्शन है। इसमें माइक्रोब डायरेक्टली आपके जॉइंट के अंदर पेनिट्रेट करता है और वहाँ पे ही जो है ना अपने जो भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो शो करवा रहा होता है। इंटेंस पेन होती है इसमें भी, लेकिन सिर्फ अफेक्टेड जॉइंट में, यानी कि जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसी में ही, आगे पीछे माइग्रेट नहीं कर रही होती किसी भी जॉइंट में। साइन ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं, रेडनेस, वार्मथ एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग इन ये वाले जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको अपने प्रेजेंट केस के साथ मैच करें तो ऐसा हमें हमारे केस में जो है ना वो कुछ भी नहीं मिल रहा। वहाँ पे तो पेन जो है वो माइग्रेट कर रही है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ, जबकि सेप्टिक आर्थराइटिस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा, यहाँ पे इन्फेक्शन के साइन प्रेजेंट है, रेडनेस है, वार्मथ है उस जॉइंट में, जबकि हमारा जो पेशेंट है अगर सिर्फ एमसीपी की कंप्लेन के साथ भी आया तो वहाँ पे कोई रेडनेस या वार्मथ वगैरह नहीं है, जस्ट उससे जो है ना वो पेन है। तो हम लोग सेप्टिक आर्थराइटिस को स्पेस से एक्सक्लूड कर देंगे कि हमारे पेशेंट में इससे रिलेटेड जो है ना वो कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं हो रहा। देन हमारे पास है रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर बेसिकली क्या है? ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ये तब होती है जब आपके पेशेंट को स्ट्रेप थ्रॉट रहा हो, या तो उसे ट्रीट ना किया गया हो या उसे ठीक से ट्रीट ना किया गया हो। स्ट्रेप थ्रॉट बेसिकली क्या है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से आपको ये कंडीशन डेवलप होती है। इसमें आपकी जो पेन है ना वो जॉइंट टू जॉइंट माइग्रेट करती है, लेकिन इसमें आपके इन्फ्लेमेटरी साइंस जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं और साथ में इसमें कोई ना कोई ऑर्गन सिस्टम भी जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। अगर हम लोग इसे अपने प्रेजेंट केस के साथ मैच करें तो वहाँ पे क्या है, उसे सोर थ्रॉट था, यानी कि वो सोर थ्रॉट क्या होता है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरियल की वजह से। जबकि रोमैटिक फीवर तब होता है जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रीवियसली रह चुका हो। तो मेन जो की पॉइंट है वो तो हमें इधर से ही मिल जाता है कि बैक्टीरियल और वायरल की जो है ना वो डिफरेंस से पता चल जाता है। और दूसरा, हमारे पेशेंट में कोई ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है, जबकि रोमैटिक फीवर में कोई ना कोई आपका ऑर्गन सिस्टम जो है ना वो इन्वॉल्व होना होता है। और थर्ड पॉइंट हमें ये मिलता है कि हमारे पेशेंट में जो है ना वो कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइंस नहीं प्रेजेंट है, जबकि रोमैटिक फीवर में आपका जॉइंट जो है वो स्वेलो होता है, रेड होता है, हॉट होता है, ये सब कुछ जो है ना वो प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, सो इन बेसिस पे हम लोग रोमैटिक फीवर को भी एक्सक्लूड कर देंगे। देन हमारे पास है माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया। माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया जो है ना ये पोस्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी कि प्रीवियसली आपको कोई वायरल इन्फेक्शन रह चुका हो और उसके बाद आपको जो है ना ये वाला प्रॉब्लम जो है ना वो आ सकता है। अब हम लोग अगर अपना केस देखें तो वो साफ जो है ना वो शो कर रहा है कि हमारे पेशेंट को एक वायरल इन्फेक्शन रह चुका हुआ है, जो कि सोर थ्रोट उसने बताया। सोर थ्रोट बेसिकली क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन ही है, एक हफ्ता पहले उसे रहा था, लेकिन अब जो है ना वो उसे ये वाले साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हमारा वो जो वायरल इन्फेक्शन था उसने हमारे इम्यूनो सिस्टम को जो था ना वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें जो है ना ये माइग्रेटरी पेन आ रही है। तो एक हमें पॉइंट ये मिल गया वायरल इन्फेक्शन से। दूसरा, माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया नेम इंडिकेट करा है कि इसमें भी पेन जो है वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट की तरफ जो है ना वो मूव करेगी। सेकंड पॉइंट ये क्लियर हो गया। और थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी साइन जो है ना वो कॉमन नहीं होते। तो जितनी भी हमारे केस में कंडीशन शो हो रही थी वो माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया के साथ जो है ना वो मैच कर रही हैं। सो पॉसिबल डायग्नोसिस जो है ना वो इस केस में माइग्रेटरी आर्थ्रैल्जिया ही है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन जो था वो हाइपोकैल्सीमिया था। उस पर अगर बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया बेसिकली जब होता है ना आपको, यानी कि जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तब आपके जो साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं वो मसल्स वगैरह में शो हो रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको मसल्स स्पैज़्म या क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, जनरलाइज बॉडी वीकनेस आपको फील होती है, नमनेस एंड टिंगलिंग वगैरह की सेंसेशंस भी आ रही होती हैं। और मेन पॉइंट ये है कि जब भी आपको ये कैल्शियम या विटामिन डी वगैरह की डेफिशिएंसी होती है ना, तो इनकी जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है वो लो बैक पेन से स्टार्ट होती है। सो हाइपोकैल्सीमिया किसी भी तरह हमारे केस के साथ मैच नहीं करा, सो इसे भी हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे।